भाग 2 अंकगणितीय परीक्षण की तरफ। इसमें हमारे 20 प्रश्न आएंगे। तो ये है अंकगणितीय परीक्षण का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 41वां प्रश्न। इससे पहले मानसिक युक्त परीक्षण के 40 प्रश्न थे। किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष होगा। तो 51 से भाग देने पर शेष फल बच रहा है 36। तो वो संख्या क्या होगी? संख्या बराबर होगी जो हमारा भागफल आएगा, उस भागफल में जितनी 51 से भाग दिया गया उससे हम गुणा कर देंगे। भागफल गुणा भाज्य, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है वो 51 हो गया, प्लस में आ जाएगा शेषफल 36। अब इसी संख्या को हम 17 से भाग दें तब कितना आएगा? तो भागफल हमारा यही रहेगा जितना भागफल था, क्योंकि 17 से ये पूरी कट जा रही है, प्लस इसमें गुणा में आ जाएगा 17 या 51, ये और कट गई और इससे भागफल कोई भी कुछ भी हो तो ये वो रहेगा और ये भी हमारी 3 बार 17 से कट गई ये संख्या। अब इसमें 36 में 17 के 2 बार भाग फिर जा रहा है और फिर उसके बाद जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है 2, तो ये शेषफल आ जाएगा और ये जो 2 बार जाएगा वो इसमें शामिल हो जाएगा जितने भी हों, तो शेषफल बचेगा वो 2 बचेगा। तो ये 2 है ए विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है 100 तक की कुछ संख्याएं जो 2 या 5 से विभाजित होती हैं वो हैं। संख्याएं कितनी हैं जो या तो 2 से विभाजित हो जाए या 5 से विभाजित हो जाए? तो 100 तक की संख्याओं में 50 संख्याएं यानी आधी संख्याएं तो 2 से विभाजित हो जाएंगी, 50 संख्याएं तो 2 से विभाजित हो जाएंगी। अब 5 से विभाजित होने वाली वो होंगी 20 संख्याएं, तो 20 संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी और 50 संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। अब जो 5 से विभाजित हो रही हैं उनमें आधी संख्याएं 2 से भी विभाजित हो जाएंगी, यानी इसमें शामिल होंगी, यानी 20/2 यानी 10 संख्याएं, यानी 10 संख्याएं हैं वो 2 इसमें ही 50 में शामिल होंगी जो 5 से कट रही होंगी। तो इस तरीके से 50 + 20 - 10, तो ये आ जाएगा 70 - 10 यानी 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो या तो 2 से कट रही होंगी या 5 से कट रही होंगी। तो ये है हमारी 60 बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही हमारा सही है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी वह संख्या जो अंकों 7, 5, 4, 8 और 0 का प्रयोग करके बनाई जा सकती है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हमारे 5 ही अंक दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं से हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इन अंकों से जब बनाएंगे तो दाएं तरफ से रखना शुरू करेंगे आरोही क्रम में। सबसे छोटी जो 0 है वो पहले रखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी 4 और उससे बड़ी 5 और उससे बड़ा अंक जो है वो 7 है और सबसे बड़ा हमारा 8 है। तो ये संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन दिए गए अंकों से बनाई गई है, 87,540। तो देखें 87,540 सी विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। 0.47 का भिन्न रूप क्या है? तो इसको भिन्न में बदलना है 0.47 को, तो 0.47 यहाँ से दशमलव हटाना है तो ये भिन्न में बदल जाएगी। दशमलव हटा देंगे तो ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो बटे में आ जाएगा 100, यानी 2 0 वाली छोटी 3 अंकों की संख्या। तो ये आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 47/100। तो ये भिन्न रूप आ गया है इसी का, यानी इस संख्या का भिन्न रूप ये आ गया 47/100। तो ये विकल्प दिया गया हमारा पहला ही, तो ए विकल्प ही इसका सही है। प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है, तो x, y, z के मान क्रमशः हैं। तो इसमें इसका जो पंक्ति है इसका योग, ये पंक्ति होगी इसका योग भी समान होगा। तो इसका और इसका योग करें तो 11, 9, 20 और 4 24 हो रहा है। तो फिर 8, 6, 14। तो अब x की जगह कौन सी संख्या रखें तो ये योग भी हमारा 24 हो जाए। तो यहाँ x ये 8 और 6 14 होते हैं, ये x की जगह 10 रखें तो ये भी हमारा
24 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई है। इस तरीके से इधर से देखें तो 11 और 6 17 और 7 24 होते हैं, ये योग सही है। अब इधर देख रहे हैं यहाँ पर 4 और 8 12, तो z की जगह कितनी आए ताकि ये भी 24 हो जाए, तो यहाँ sz की जगह 12 रखें तो ये भी हमारा 24 हो जाएगा। अब ये 12 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये 19 हो गया, तो y की जगह कितना रखा जाता है कि ये भी 24 हो जाए, यानी इसका योग 24 ही होगा। तो इसमें 12 7 19 हो गए हैं, 5 और इसमें जोड़ दें तो ये 24 हो जाएगा। तो ये आया x 10 y 5 और z 4 आ गया है। तो देखें 10 5 12, तो बी ऑप्शन इसका सही है। एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है, यदि इसके पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए तो ड्रम की धारिता कितनी होगी। तो ये हमारा अगर ड्रम है और इस ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा हुआ है, तो 1/8 भाग का मतलब है इसको अगर 8 भागों में बांटा जाए तो उसका 1 भाग दूध से भरा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 भाग इसके हो गए, तो इसका 1 भाग जो है ये दूध से भरा हुआ है। अब ये दूध से भरा हुआ है तो और इसका बाकी जो हिस्सा बचा है इसके लिए 28 लीटर दूध चाहिए। तो 28 लीटर ये 7 भागों में है, तो एक भाग में कितना आ गया 4, हर भाग में 4 4 होगा तभी तो ये 8 होगा। तो फिर ये जो दूध भरा हुआ है वो भी हमारा कितना होगा 4 लीटर होगा। तो ये खाली हिस्से के लिए 28 चाहिए, तो इसका भरा हुआ हमारा 4 लीटर है। तो टोटल ड्रम की धारिता यानी इस पूरे ड्रम में कितना दूध आ सकता है, तो 28 + 4 ही हो जाएगा 32 लीटर दूध। तो 32 लीटर दूध होगी इसकी ड्रम की धारिता। तो ये हमारा तीसरा विकल्प है वो सही है। 47वें प्रश्न में दिया गया है 9,59,595 इनमें से बड़ी संख्या जिससे विभाज्य है, ये संख्या जो दी गई है वो इनमें देखना है किस संख्या से विभाज्य है। तो इसमें देखें कि 3 बार 95 रिपीट हो रहा है इस संख्या में, तो ये संख्या 37 से अवश्य ही विभाज्य होगी। और इसका भाग देखेंगे तो फिर ये 19 से विभाज्य है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो ये 37 ही होगी। 47 का भाग दें तो इससे पूरी विभाजित नहीं हो रही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 48वें प्रश्न में 2 भिन्न संख्या दी है, 2/7 तथा 4/17 का मासा ज्ञात करना है। भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या का मासा निकालने के लिए अंशों का मासा निकालेंगे और हर का लासा। इसका मासा निकालने के लिए भाग देते हैं 2 दूनी 4, शेष फल कुछ नहीं बचा इसलिए इसका मासा 2 होगा। तो ऊपर जो होगा वो मासा 2 आ गया है। अब नीचे 7 और 17 का लासा निकालना है। 7 और 17 का लासा निकालने के लिए ये जो है हमारी सहभाग संख्या है, सहभाग संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं तो यही लासा हो जाता है। 17 7 119, तो ये लासा आ गया है, यानी अंशों का मासा 2 है और हर का लासा निकाल लिया है तो ये आया है 119। तो फिर इन दोनों संख्याओं का जो मासा आएगा वो आएगा भिन्नों का मासा 2/119। तो ये 2/119 चौथे ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। सरल कीजिए, इसको हम सरल करें। रूट लगा हुआ निशान 225/30 है। रूट ये है प्रश्न संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर संख्या निकालना /12 है। तो ये है हमारा रूट 125/30 और रूट के अंदर है प्रश्नवाचक चिन्ह /12। इसको हम डबल करते हैं, जो रूट से बाहर हैं उनको डबल, उन्हीं को गुणा में करते हैं तो ये रूट हट जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 225/30 × 30 बराबर प्रश्न चिन्ह /12 × 12। अब इसकी ये संख्या निकालने के लिए इस 12 × 12 को इसमें गुणा कर देंगे तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, वहाँ पर संख्या आ जाएगी 225 × 12 × 12 /30 × 30। अब इसको हम हल कर लें, 3 से कट जाएगा या 3 चौक 12 और 3 धाई 30। इसी तरीके से 3 चौक 12 और 3 धाई 30, ये आ गया 10, 100 हो गया। और इसमें 4 चौक 16
225 को गुणा में 16 में लिख लेते हैं बट्टे 10 गुणा 10, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32, 4 36, ये आ जाएगा हमारा 3600 बट्टे 10 गुणा 10। 10 से ये 0 कट गया, 10 से ये 0 कट गया। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह था यहाँ पर, इसकी जगह जो संख्या आई है वो आई है 36। तो इसमें 36 है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। 30 के गुणक हैं, तो 30 के कौन कौन से गुणक हैं वो सारे ही गुणक निकाल कर देखेंगे इसमें कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। तो 30 के गुणक, तो 30 का कौन कौन सा गुणक होगा, जो 30 दो जिस संख्या से 30 में भाग पूरा पूरा जा रहा हो, तो एक तो सबका गुणक होता है। 2 का अगर भागना है तो 15 बार जाएगा, तो 2 20 का गुणक होगा। 3 ढाई 30 होता है, 3 20 का गुणक है। 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 5 की पहाड़े में आता है, 5 6 30, तो 5 भी इसका गुणक होगा। और 6 पंजे 30 होता है, 6 20 का गुणक होगा। इसके बाद 10 तिया 30 होता है, तो 10 20 का गुणक होगा। 15 दूनी 30 होता है, तो 15 20 का गुणक होगा। 30 एकम 30 खुद अपने आप में भी एक संख्या होती है, वो अपने आप का गुणक होती है। तो ये आ गए 30 के सारे ही गुणक, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 10 15 30। तो ये डी ऑप्शन में है, तो डी विकल्प ही इसका सही है। एक चादर की माप 40-36 सेमी है, लंबाई 40 है और चौड़ाई 36 सेंटीमीटर है। बताओ उस चादर का कुछ भाग भी व्यर्थ न गंवाकर 3 गुणा 4 सेमी माप के कितने टुकड़े बनेंगे। तो टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए इसकी माप है, उसमें जो पूरी चादर की माप है उसमें भाग दे देंगे जिस एक टुकड़े की माप का। तो टुकड़ों की संख्या आ जाएगी चादर की माप यानी चादर का क्षेत्रफल बटे एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो चादर का क्षेत्रफल लंबाई है 40, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और चौड़ाई है 36 बटे एक टुकड़ा 3 और 4 लंबाई का है, 3 चौड़ाई का है। तो इसमें हम भाग दे देंगे, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 36, 4 ढाई 40, ये हो जाएगा 10 और ये जाएंगे 12 गुणा में, तो 12 ढाई 120 टुकड़े इसके हो जाएंगे पूरे पूरे। तो 120 हमारा पहली विकल्प में है, तो पहला विकल्प इसका सही है। यदि किसी संख्या का 60% का 35% 10.5 हो तब वह संख्या क्या होगी। तो x हम मान लेते हैं, वह संख्या कोई भी संख्या x है, इसका 60% और फिर उसका 35%, ये बराबर है 10.5 के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, x जहाँ का है वहाँ गुणा का निशान लगा लेंगे। तो 60 को 60 बट्टे 100 लिख देंगे, 60% है, और इसका भी है तो इसका गुणा कर लेंगे, 35 बट्टे 100 इसको लिख देंगे, बराबर है 10.5। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी चीज़ें नीचे की हैं वो ऊपर पहुँच जाएंगी, ऊपर की नीचे की आ जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा 10.5 गुणा 100 और गुणा 100, ये 100 दो बार गुणा में ऊपर आ गए और ये नीचे पहुंच जाएंगे। 60 गुणा 35, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, 35 दशमलव यहाँ से हटा दें तो ये 0 हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 105 गुणा 100 बटे 6 गुणा 35, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 3 बार ये चला गया, 3 का पहाड़ा इसमें चला, 3 दूनी 6 और 2 का भाग फिर 100 में दे देंगे, तो ये आ जाएगा 50। तो वो जो संख्या आई है जिसका 60% का 35% 10.5 है वो 50 आ गई है। तो 50 है हमारे पहले ही विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक कार का वास्तविक मूल्य 80,000 है, अगर वास्तविक मूल्य को 10% कम कर दिया जाए तो नया मूल्य क्या होगा। तो 80,000 का 10% निकालना है पहले। जो मूल्य कम किया गया है वो कितना है, कम किया गया मूल्य, तो कम किया गया मूल्य है वो है 80,000 का 10%। अब का की जगह हम क्या करते हैं, गुणा का निशान लगा लेते हैं, गुणा 10 बट्टे
100। तो 1 0 तो इससे कट जाएगा और ये 0 इससे कट जाएगा, ये आ जाएंगे हमारे 8000। यानी 8000 रुपये उसने कम कर लिए 80,000 में से। तो नया मूल्य क्या होगा? तो नया मूल्य जो होगा वो 80,000 में से 8000 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 72,000। यानी 80,000 में से 8000 कम कर दी गई, तो नया मूल्य है वो 72,000 रुपये है। 72,000 इसमें पहले ही विकल्प में है, तो इसका भी पहला विकल्प सही है। एक दुकानदार अपनी दुकान पर जूते बेचता है। निम्न चित्रलेख वर्ष के अंतिम 4 महीनों में उसके द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या दर्शाता है। सितंबर महीने में 2 जूते बने हुए, अक्टूबर में 4 और इसमें 3, इसमें 1 बना हुआ, और एक जूता 112 जोड़ी के बराबर है। तो इन चारों महीनों का हमें निकालना है। तो इसमें देख लेते हैं कितने जूते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जूते हुए हैं। और एक जूता जो है 112 के बराबर है, तो 112 का इसमें गुणा कर देंगे। 10 का गुणा कर देंगे इसमें 112 में, तो ये आ जाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 112 और 0 1120। तो उसने इन 4 महीनों में कुल कितने जोड़ी जूते बेचे हैं? तो ये आ गए हैं 1120 जोड़ी जूते। तो ये है 1120 जोड़ी जूते। पहले ही विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक स्कूटर 40 किलोमीटर घंटा की समान चाल से जाता है, बताओ वह 600 किमी कितने समय में पूरा करेगा? तो इसमें चाल दी है स्कूटर की और दूरी दी है 600 किलोमीटर, समय पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी? 600 किलोमीटर। चाल कितनी है? 40 किमी प्रति घंटा। 1 0 से ये 0 कट गया, 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4, यहाँ आ जाएगा 2 4 5 20, ये आ जाएगा 15 घंटा। पंद्रह घंटा है हमारे बी ऑप्शन में, यानी दूसरा विकल्प ही हमारा सही है। रोहित 18 घंटे में 90 पृष्ठ नकल कर सकता है और प्रत्येक घंटे के लिए उसे 5 रुपये मिलते हैं। यदि वह 45 पृष्ठ नकल करे तो कितने रुपए मिलेंगे? तो उसको 1 घंटे के कितने मिलते हैं? 5 रुपये। तो 1 घंटे में वो कितने पृष्ठ नकल करेगा? तो 18 घंटे में करता है 90, तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ करेगा? 90 बटे 18, 18 पंजे 90, यानी 5 पृष्ठ वो 1 घंटे में नकल करता है। 1 घंटे में 5 पृष्ठ वह नकल करता है, तो उससे 5 रुपये मिलते हैं। 1 पृष्ठ के 1 रुपये मिलता है, तो 45 पृष्ठ के उसको 45 रुपये ही मिलेंगे। तो 45 पृष्ठ के 45 मिलेंगे। तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। 850 का 4 सही 1/3 वर्ष में 6 वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज में निकालना है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 850 रुपये। दर कितनी है हमारी? 6%। और समय है 4 सही 1/3 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा 4 सही 1/3, चौक 12 और 1 13, 13/3। और इसमें बटे में आ जाएगा 100। 1 0 से ये 0 कट गया, 3 से काटा 3 दूनी 6, 2 से काटा 10 2 पंजे 10, 5 से काटा 5 का 5 5 7 35। तो ये आ गया हमारा 17 गुणा 13। 13 गुणा कर देते हैं, 13 7 91 का 1 हासिल 9 13 कम 13 9 22, यानी 221 रुपये साधारण ब्याज इसका आ गया है। 221 है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प ही सही है। यदि P अनुपात Q 3:4 हो और Q अनुपात R बराबर 8:9 हो, तो P अनुपात R है। हम यहाँ लिख लेते हैं P अनुपात Q बराबर है 3:4 और Q अनुपात R बराबर है 8:9। तो यहाँ P दूसरा
और यहाँ क्यू पहला, यहाँ क्यू दूसरा, यहाँ क्यू पहला, तो यहाँ दूसरा 4 और ये 8। हम इसको बराबर कर लें तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो इसमें गुणा करने के लिए 2 की ज़रूरत है। 4 दूनी 8 ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो ये आ जाएगा P अनुपात Q, 2 तिया 6 अनुपात 8 और Q अनुपात R बराबर आ गया 8 अनुपात 9। अब इन तीनों का P Q और Q R 6 8 8 9, तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर आ जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 9। अब हमें P और R लेना है, तो P अनुपात R जो जाएगा P हो जाएगा 6 और R हो जाएगा 9। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 ये भी 3 ये भी, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो ये आ जाएगा 2 अनुपात 3। और 2 अनुपात 3 है हमारा तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प भी इसका सही है। ये प्रश्न दिया गया है, इसमें गुणा भाग जोड़ घटाव दिया गया, तो ये बोर्डमॉस लॉ के नियम से होंगे। तो ये है 71 गुणा 29 प्लस 27 गुणा 15 प्लस 8 गुणा 4, तो इसको ये गुणा हो रहा है और ये गुणा हो रहा है और ये गुणा, पहले इनको गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा किया हमने, तो 8 चौक 32 हो गए। अब इसको गुणा करें, 15 का पहाड़ा पड़ते हैं, 15 7 105 कि 5 हाथ से 10 15 30 और 10 40। इनका हम गुणा करते हैं, तो इसका हमें पढ़ा याद नहीं है, तो गुणा कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा 71 गुणा 29, 9 एकम 9 9 सत्ते 63, 2 एकम 2 2 सत्ते 14, 9 5 10 और 1 20, ये हो गए 2059। अब इनको हम जोड़ लेंगे, 9 और 5 और 2 ये इकाई हैं, 11 5 16 हो गए। दाई जोड़ देंगे, खास 4 4 0 5 4 9 4 0 4 और ये 2 2496। ये है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो अभाज्य संख्या होती है वो संख्या होती है जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है उसके और एक के अलावा। तो ये पहली विषम संख्या, पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी है 3 और फिर उसके बाद है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, इसके बाद 13, फिर 17, फिर 19 और उसके बाद होगी 23। कितनी हो गई है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गई है। अब 23 के बाद जो आएगी वो आएगी 29। अब इन संख्याओं को जोड़ दे, 10 संख्याएं हैं, 10 को जोड़ के फिर 10 का भाग दे दे, तब ये इन 10 अभाज्य संख्याओं का क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। 2 3 5 5 10 7 17 17 और 11, ये हो गई हमारी 28। 13 और 17 ये हो गई हमारी 30 यहाँ तक। 19 और 23 ये हो गई 42 प्लस 29, ये हम जोड़ रहे हैं। अब इनको जोड़ देंगे, 8 0 2 10 और 9 19, ये 9 हासिल 1, 3 4 7 3 10 2 12 बटे 10। अब इसमें 10 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 12.9। एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 12.9 जो है वो इसका आंसर है। 12.9 तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प भी हमारा सही है।